महाराणा ने जब मानसिंह को देखा होगा तो उन्हें एक एहसास जरूर हुआ होगा। वो ये कि मानसिंह वो सब कुछ थे जो होने से महाराणा प्रताप ने इनकार कर दिया था। एक अजेय शाही सेना के कमांडर, एक बड़ी रियासत के सूबेदार जिनका मुगल दरबार में बड़ा ओहदा था। राजस्थान की लोक कथाओं में एक किस्सा है। जब अकबर ने राजा मानसिंह को महाराणा प्रताप को मनाने भेजा तो महाराणा प्रताप ने मानसिंह को मुगलों का रिश्तेदार बताते हुए उनके साथ खाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अधिकतर इतिहासकारों ने इस किस्से को मनगढ़ंत बताया है, लेकिन इतना जरूर है कि हल्दी घाटी की लड़ाई सिर्फ अकबर और महाराणा प्रताप के बीच ही नहीं थी, ये दो राजपूतों की आपस की लड़ाई भी थी। पिछले सालों में इस बात पर बड़ी बहस हुई है कि हल्दी घाटी की लड़ाई कौन जीता। अधिकतर इतिहासकार मानते हैं चूंकि महाराणा इस लड़ाई से पीछे हट गए थे, इसलिए टेक्निकली जीत शाही सेना की हुई। लेकिन हाल के वर्षों में एक नया नजरिया भी उभरा है, जिसमें कहा जाता है कि लड़ाई असल में महाराणा प्रताप ने जीती थी। अंग्रेजों की कहावत लॉस्ट द बैटल टू विन द वॉर इस पूरी कहानी को समझने में हमारी मदद कर सकती है, जिसका एक हिस्सा है दिवेर की लड़ाई। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को चित्तौड़गढ़ के कुंभलगढ़ किले में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। उनकी मां का नाम जयवंता बाई था और पिता चित्तौड़ के महाराज उदय सिंह थे। हालांकि प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे थे, लेकिन उन्होंने अपने सबसे प्रिय रानी धीरबाई के बेटे जगमाल सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल सिंह ने गद्दी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन अधिकतर सिसोदिया सुल्तान महाराणा प्रताप के साथ थे। इसलिए जगमाल को गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कराया गया। 1572 ईस्वी में गद्दी में बैठने के बाद महाराणा ने सबसे पहले अपने डिफेंस मजबूत किए। उन्हें अंदाजा था कि आज या कल शाही सेना से युद्ध होना ही है, इसलिए उन्होंने मेवाड़ में 56 और गोड़वाड़ के इलाकों पर अपनी पकड़ मजबूत की और साथ ही अरावली के जंगलों में रहने वाले भीलों से अपने पुराने रिश्ते मजबूत किए। महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद आखिरकार दोनों सेनाएं आमने सामने आई। अकबर ने मानसिंह के नेतृत्व में एक बड़ी सेना गोकुंदा की तरफ रवाना की। संख्या बल के हिसाब से महाराणा की स्थिति कमजोर थी। कहा जाता है कि दोनों सेनाओं में 1 और 4 का अनुपात था, माने मेवाड़ के 1 सैनिक पर मुगलों के 4 सैनिक। मुगल सेना की योजना थी गोकुंदा के किले पर कब्जे कर महाराणा प्रताप को कैद करने की। महाराणा को अंदाज था कि आमने सामने के युद्ध में मुगलों को हराना आसान नहीं, इसलिए उन्होंने मुगल सेना को हल्दी घाटी के दर्रे में घेरने का प्लान बनाया। अपनी पीली रंग की मिट्टी के कारण इस घाटी का नाम हल्दी घाटी पड़ा, जिसके बीच से निकलने का रास्ता इतना संकरा था कि एक साथ 2 गाड़ी तक नहीं निकल सकती थी। 18 जून की दोपहर दोनों सेनाओं के बीच जंग की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप की सेना ने पहला हमला किया। जवाब में मानसिंह के 900 सिपाहियों को सैयद हाशिम बारहा के नेतृत्व में आगे भेजा। चूंकि प्रताप की सेना ऊंचाई पर थी, इसलिए उनकी कैवेलरी के हमले के आगे हाशिम को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इसी बीच मुगलों को एक बड़ी जीत मिली जब उन्होंने मेवाड़ के सबसे प्रमुख हाथी राम प्रसाद को अपने कब्जे में ले लिया। कहते हैं इस हाथी को बाद में अकबर को तोहफे के रूप में पेश किया गया था। अकबर ने खुद इस हाथी के किस्से कई बार सुने थे। लड़ाई का अधिकतर हिस्सा हल्दी घाटी के पास एक मैदान में लड़ा गया। मुगल इतिहासकार अबुल फजल ने इसे खमनौर का युद्ध कहा है, जबकि बदायूनी के अनुसार लड़ाई गोकुंदा में हुई थी। जो भी हुआ हो, इतना तय है कि इस लड़ाई में जमकर रक्तपात हुआ, इसलिए जिस मैदान पर लड़ाई हुई उसे आगे जाकर रक्त तलाई का नाम मिला। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टॉड के अनुसार शुरुआती लड़ाई में प्रताप की सेना भारी पड़ रही थी। तब मुगल कमांडर महतार खान ने एक अफवाह फैलाई कि अकबर खुद लड़ाई लड़ने आ रहे हैं।
इस बात से मुगल सेना को नया साहस मिला और वो लड़ाई में और तेजी से लड़ने लगे। फिर वो क्षण आया जब राजा मान सिंह और महाराणा आमने सामने आए। महाराणा और मान सिंह की लड़ाई। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार थे, जबकि मान सिंह अपने हाथी पर। प्रताप ने अपना भाला फेंका और वो जाकर सीधे महावत को लगा। इसी समय मान सिंह के हाथी की सूंड के वार से चेतक का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो गया। मान सिंह को खतरे में देख मुगल सेना ने महाराणा को घेर लिया। मुश्किल थी कि इस घड़ी को तोड़कर आगे कैसे बढ़ा जाए। प्रताप के साथ ही सुल्तानों ने उनसे जंग से बाहर निकलने को कहा ताकि वो आगे लड़ाई जारी रख सकें। महाराणा पीछे हटने को तैयार हो गए। ये एक टेक्निकल रिट्रीट थी, लेकिन मुगलों की नज़र से देखें तो उनके लिए जीत थी। महाराणा के जंग से बाहर निकलने के लिए मुगल सेना का ध्यान भटकाना जरूरी था। तब युद्ध के मैदान में 100 साल पुराना इतिहास दोहराया गया। 12 अप्रैल के तब राणा सांगा की जान बचाने के लिए झाला के सरदार अज्जा ने राणा का भेष धरकर लड़ाई लड़ी थी ताकि राणा सांगा की जान बचाई जा सके। ऐसा ही कुछ हल्दी घाटी की लड़ाई में भी हुआ। महाराणा प्रताप को बचाने के लिए मान सिंह झाला यानी कि झाला बीदा ने उनका शाही छत्र लिया और खुद जंग में कूद पड़े। छत्र को देखकर यूं लगता था कि महाराणा प्रताप अभी भी लड़ रहे हैं, जबकि वो अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर जंग से बाहर निकल गए थे। गौर करने की बात यह है कि राणा सांगा की जान बचाने वाले झाला अज्जा इन्हीं झाला बीदा के पूर्वज थे। चेतक की मौत। 3 घंटे तक हल्दी घाटी में जंग चली। खून से लथपथ चेतक किसी तरह राणा सांग को जंग से दूर ले गया और उन्हें हल्दी घाटी के कुछ 3 किलोमीटर दूर बलिया गांव तक पहुंचाया। यहाँ चेतक ने एक लंबी खाई के पार छलांग लगाई और उसके बाद अपने प्राण त्याग दिए। राजस्थान की लोक कथाओं में इसी किस्से से जुड़ी एक और कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि राणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह ने यहाँ पर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। वो युद्ध को दूर से देख रहे थे, लेकिन जब 2 मुगल सैनिकों ने महाराणा का पीछा किया तो वो उनकी मदद को आए। वहाँ उन्होंने मरे हुए चेतक को देखा और तब उन्हें पछतावा हुआ कि जब एक जानवर इतना वफादार हो सकता है तो वो फिर भी इंसान है। इसके बाद शक्ति ने महाराणा प्रताप से माफ़ी मांगी और उन्हें अपना घोड़ा दे दिया। हालांकि इतिहासकारों के हिसाब से ये सिर्फ सुनी सुनाई कहानी है, जिसे बाद में राजपूतों में निष्ठा बढ़ाने के लिए गढ़ा गया था। हल्दी घाटी से निकलकर महाराणा प्रताप ने जंगलों की शरण ली। अक्टूबर 1576 में अकबर खुद गोगुंदा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आसपास के इलाकों में कई मुगल पोस्ट तैयार किए ताकि महाराणा प्रताप को घुटने पर लाया जा सके। यहीं पर महाराणा की तैयारी काम आई। अपने बचपन के दिनों से उन्होंने भील और गरासिया जनजाति के लोगों से रिश्ता बनाए रखा था, जो आसपास के जंगलों में रहा करते थे। इन्हीं लोगों से उन्होंने जंगल में छिपना, बिना आवाज़ किए चलना, भेष बदलना और जंगल में क्या खाना है क्या नहीं ये सब सीखा था। साथ ही उन्होंने भीलों को जागीर भी बांटी थी, जिसके चलते वो उनके प्रति अपनी निष्ठा रखते थे। यहीं से वो घास की रोटियों वाला किस्सा भी निकलता है। किस्सा यूं है कि एक बार महाराणा अपने परिवार के साथ जंगली अनाज और पत्तियों की रोटी बनाकर खा रहे थे। जंगल से कुछ भी मिलना मुश्किल था, इसलिए कुछ रोटी एक दिन खाकर बाकी अगले दिन के लिए बचा दी जाती। उस रोज़ जैसे ही राणा ने निवाला मुंह में डाला, उन्हें अपनी बेटी की चीख सुनाई दी। उन्होंने देखा कि एक जंगली जानवर बेटी के हाथ से रोटी छीनकर भाग गया है। अपनी छोटी सी बेटी की चीख सुनकर कहते हैं कि राणा को इतनी वेदना उठी कि उन्होंने अकबर के सामने हथियार डाल देने का फैसला किया। ये खबर अकबर तक पहुंची तो उन्होंने बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज को इस खबर की सच्चाई पता करने के लिए भेजा। तब पृथ्वीराज ने एक कविता के रूप में संदेश महाराणा के पास भिजवाया, जिसमें लिखा था कि अगर महाराणा प्रताप अकबर को बादशाह मानेंगे तो उस दिन सूरज पश्चिम से उगेगा। आगे पृथ्वीराज ने लिखा कि अगर महाराणा भी राजपूतों की आन नहीं रख पाए तो हम सभी को अपना सर शर्म से झुका लेना होगा। लोक कथाओं के अनुसार जब महाराणा ने ये कविता सुनी तो उन्होंने पृथ्वीराज को जवाब देते हुए लिखा, जब तक सांस में सांस है, ईश्वर इस बात का साक्षी है कि प्रताप अकबर को सिर्फ तुर्क कहकर बुलाएगा और सूरज वहीं से निकलेगा जहां से वो रोज निकलता है।
जंगल में रहते हुए ही महाराणा प्रताप ने मुगल सेना के खिलाफ छापामार युद्ध की शुरुआत की। भीलों की सहायता से महाराणा ने मुगल सैनिकों के मन में खौफ पैदा कर दिया था। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि महाराणा के छापामार युद्ध की वजह से मुगल सैनिक मेवाड़ में कैद होकर रह गए थे। जैसे ही अकबर का ध्यान राजपूताना से हटा, राणा ने अपने खोए हुए इलाकों पर फिर से कब्जा करना शुरू कर दिया। अकबर ने महाराणा को पकड़ने के लिए 6 सैनिक और अभियान मेवाड़ भेजे, लेकिन किसी को कामयाबी नहीं मिली। हल्दी घाटी के युद्ध के 6 साल के भीतर ही राणा ने भामाशाह की मदद से 40,000 घुड़सवारों की नई सेना खड़ी कर ली। 1528 ईस्वी में मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच एक आखिरी युद्ध हुआ, दिवेर का युद्ध। दशहरे का वक्त था। कुंभलगढ़ से करीब 40 किलोमीटर दूर दिवेल में मुगल कमांडर सुल्तान खान ने कमान संभाल रखी थी। यहाँ मुगल सेना और महाराणा की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। सुल्तान खान एक हाथी पर सवार थे। महाराणा ने अपने भाले से हाथी पर निशाना मारा तो सुल्तान एक घोड़े पर सवार हो गए। तब महाराणा प्रताप के बेटे कुंवर सिंह ने सुल्तान पर हमला करते हुए उन्हें घोड़े समेत मार गिराया। कमांडर की मौत के बाद मुगल सेना भाग खड़ी हुई और दिवेर में महाराणा प्रताप को निर्णायक जीत मिली। इसके बाद आगे बढ़ते हुए महाराणा ने एक ही दिन में 36 मुगल पोस्टों पर अपना अधिकार किया और देखते ही देखते उन्होंने कुंभलगढ़, गोकुंदा और उदयपुर पर वापस अपना अधिकार कर लिया। 1584 में अकबर ने महाराणा के खिलाफ एक आखिरी कैंपेन भेजा, लेकिन इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद अकबर वापस लाहौर जाकर बस गए और 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु तक मुगलों ने कभी इस इलाके में दखल नहीं दिया।